everyone. Today we're gonna talk about the whole process of making this beautiful art. This art is called Ripple art, and it is basically from Kutch, Gujarat. It's very easy. All the materials, all the things that you need to make this beautiful art is mentioned in the video. And trust me, you should try it once. You will never regret it until the results are so great. So, to check it out. तो यहाँ पे हमने एक फेविक्रल क्ले का यूज़ किया है, रेजिन एंड हार्डनर का, फेविक्रल ग्लू का, यहाँ पे आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, और ये है क्ले टूल जो कि एक शार्प एज वाला है, वो हम यूज़ कर रहे हैं। और अब दोनों में से इक्वल अमाउंट की क्ले यानी रेजिन और हार्डनर दोनों ही इक्वल अमाउंट का हम कट कर लेंगे। को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उन दोनों को तब तक मिक्स करना है जब तक ये जो डिफरेंट शेड्स है, यानी कि एक लाइट कलर और एक डार्क कलर, ये जो दो अलग अलग कलर है, ये एक सिंगल कलर में चेंज ना हो जाए, तब तक हमको उसको अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। देखिए दोनों का जो कलर है वो एकदम मिक्स हो गया है और एक सिंगल कलर में कन्वर्ट हो गया है। अब हम उसको रोल करेंगे। रोल हमें ये ध्यान रखते हुए करना है कि हम पाम से रोल करें, ना कि फिंगर से। फिंगर से रोल करने पे उसमें जो शेप है उसमें यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल नहीं होगी, यानी जो शेप है वो बहुत ही रफ़ होगा, और जबकि पाम से रोल करने पे हमारी जो शेप है पूरी क्ले रोल की वो एकदम यूनिफॉर्म होगी। अब पहले आप ग्लू अप्लाई कीजिए, ये कोई भी ग्लू हो सकता है, फेविकॉल भी आप यूज़ कर सकते हैं ना। और ग्लू अप्लाई करते करते आप क्ले को उस पर धीरे धीरे ऐसे लगा दीजिए। ये क्ले लगाने के बाद कुछ इस तरह का बन के आया, बट डिज़ाइन जो है वो मुझे बीच में से बहुत ही खाली खाली लग रही थी, तो मैंने मेरी ही एक ड्राइंग्स में से एक ड्राइंग निकाली और सोचा चलो क्यों ना इसको गणपति बापा का रूप दिया जाए। तो मैंने अपनी रेफरेंस ड्राइंग ली और स्टार्ट कर दिया ड्रॉ करना। यहाँ पे थोड़े लाइटिंग इफ़ेक्ट के कारण आपको शायद ड्राइंग इतने अच्छे से नहीं दिख पाएगी, पर मैंने रेफरेंस के लिए वो ड्राइंग आपको पहले बता दी है। आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो उस ड्राइंग की अलग से मैं एक पोस्ट या एक वीडियो और अपलोड कर दूँगी। जब भी हम कोई आइडियल पर क्ले लगाते हैं तब हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है उसकी थिकनेस का, कि जो लाइंस हैं उनके बीच में कितनी गैप है, उसके अकॉर्डिंग हमें थिकनेस मेंटेन करनी होती है। यहाँ पे जो गणपति बाबा की जो आइडियल बनाई है उसमें बहुत ही कम थिकनेस, बहुत ही कम बीच में गैप था, तो उसके कारण मैंने बहुत ही पतली क्ले का यूज़ किया है और मैं अभी इस पर स्टिक कर दूँगी। आप देख सकते हैं मैं कितनी केयरफुली क्ले को अप्लाई कर रही हूँ। उसी तरह आपको भी केयरफुली जो लाइंस ड्रॉ है उन्हीं पर क्ले अप्लाई करनी है, क्योंकि ऐसे में कई बार कोई लाइन के बाहर चली जाती है क्ले, कई बार लाइन के आगे कट जाती है, तो उससे जो फिनिशिंग है उसमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हर बारीकियों का ध्यान रखते हुए हम कर रहे हैं। तो ये कुछ हमारा एंड रिज़ल्ट था पूरे गणपति बापा, और नीचे मैंने एक रिटन नोट भी लिख दिया, श्री गणेशाय नमः, क्योंकि उसके बिना हमारी जो पूरी आर्ट पीस है वो अधूरी होती। तो यहाँ पे हमने कलर करना स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली इस
आर्ट पीस में मेरा ये एम था कि मैं जेसो के बिना ही, यानी कि वाइट बेस कोटिंग के बिना ही कलर्स अप्लाई करूँ, इसीलिए मैंने डार्क कलर्स चूज़ किए, बिकॉज जो जेसो है वो कलर को और ज़्यादा ब्राइट करने में हेल्प करता है। वो लाइट कलर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उस पर उभर के आते हैं, बट क्योंकि हम डार्क कलर कर रहे हैं तो हमें जेसो की इतनी नीड होती नहीं है। ऑफ कोर्स हम लाइट कलर भी यूज़ करेंगे ही। लाइट कलर जब भी आप यूज़ करें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं लेमन येलो कलर यूज़ करने वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से यूज़ करूँगी, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि बिना जेसो अप्लाई किए हम किस तरह से कलर करें ताकि हमारा जो आर्ट पीस है वो उभर के आए। अभी यहाँ पे हम लेमन येलो स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक बेसिक सा कोटिंग दे देते हैं बाहर की साइड में, और उसके बाद हमारी जो राइटिंग की स्पेस है, यानी श्री गणेशाय नमः जहाँ हमने लिखा है वहाँ पे भी हम लाइट येलो कलर करेंगे, यानी कि लेमन येलो, और वहाँ पे भी हम पहले बेसिक एक लेयर ही ऐड करेंगे। उसके बाद हम ये नोट करेंगे कि उसमें जो पैचेस है वो पड़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस है हमने जेसो नहीं लगाया है तो वो होना ही है। उससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बेसिक लेयर ऐड करने के बाद हम उस लेयर को सूखने देंगे और उसके बाद उसी पे एक और लेयर ऐड करेंगे। ये अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हम एक स्पंज टूल ले रहे हैं और उससे पूरा डैब कर रहे हैं। उस डैब करने से क्या होता है, वो जो आपकी लेयर है वो थिक हो जाती है, और आप देख सकते हैं कंपैरिजन जहाँ पे मैं डैब कर रही हूँ और जहाँ पे हमने पहले सिर्फ ब्रश से कलर किया था, उन दोनों में वो जहाँ पे डैब कर रही हूँ वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से ब्राइट हो रहा है कलर। उसका मेन रीज़न ही यही है कि वो एक थिक लेयर ऐड कर देता है स्पंज हमेशा ही हमारे ड्राइंग में। तो हम यहाँ पे ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या तो आप डार्क कलर्स यूज़ कीजिए, या अगर आपको लाइट कलर्स यूज़ करने हैं तो इस तरह से मल्टीपल लेयर्स आप लगा दीजिए ताकि आपकी जो ड्राइंग है वो बहुत ही उभर कर आए। यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि मैंने अंदर मैरून कलर दिया था तो मुझे बाहर भी मैरून ही देना था। अब यहाँ पे आपको ब्रश की थिकनेस का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं छोटी पिच का ब्रश लेती तो शायद मेरे जो पैचेस है बोर्ड पे वो दिखने लगते, तो उसमें जो है वो मज़ा नहीं आती, इसलिए मैंने एक थिक ब्रश लिया है, फ्लैट ब्रश, और उससे हम पेंट कर रहे हैं। कलर जो है उसमें पैचेस आएंगे या नहीं, या वो कितना ब्राइट होगा, ये एक्चुअली कलर की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके कलर की डेंसिटी बहुत ही थिन है तो वहाँ पर पैचेस आना बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है, और अगर आपकी कलर की डेंसिटी बिल्कुल ना ही ज़्यादा थिन ना ही ज़्यादा थिक, बिल्कुल ठीक है, एकदम अप्रोप्रिएट है, तो हम वहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से यूज़ करेंगे कि उसमें पैचेस आएंगे ही नहीं। और ये जो कलर मैं कर रही हूँ वो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत सही है, मतलब ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली, तो मुझे ये कलर करने में बड़ा मज़ा आता है। लाइक कोई पैचेस ही नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं ये कलर कर रही हूँ। और ऑब्वियस है कि हम हमेशा लिपन में आउटलाइन ज़रूर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने आउटलाइन जो है वो रिस्पेक्टिव कलर्स से नहीं दी है, तो हम यहाँ वाइट आउटलाइन देंगे। ये वाइट आउटलाइन देने के बाद का पूरा लुक है, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है नेक्स्ट स्टेप में हम वार्निश अप्लाई करें। वार्निश हमारे कलर्स को वाटर प्रूफ कर देता है और बहुत ही एक अलग लेवल की शाइन देता है, जो बहुत ही हमारे आर्ट पीस को एक रिच लुक देती है। तो आर्ट पीस पे अगर आप वार्निश नहीं लगा रहे तो आप एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो मिस कर रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने फिनिशिंग के लुक से। आप चाहिए तो एक से ज़्यादा लेयर वार्निश की लगा सकते हैं ताकि वो एक इंटैक्ट लेयर खड़ा कर दे। मैंने यहाँ पे एक ही लेयर लगाई है क्योंकि मुझे इस पेंटिंग का ज़्यादा यूज़ था नहीं, तो इसलिए।
यहाँ पे आप फेविकॉल या फेविक्राइल के ग्लू से मिरर स्टिक करना स्टार्ट कर दीजिए। मिरर हमेशा दो तरीके से स्टिक किए जा सकते हैं। पहले तो आप जो स्पेस पर मिरर लगा रहे हैं वहाँ पर पूरी पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और फिर मिरर प्लेस करना स्टार्ट कीजिए। और या तो आप मिरर जो है वो डिसकंटिन्यूटी में लगा रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी में, तो आप एक मिरर पे ग्लू लगाइए और उसके बाद उस मिरर को स्टिक किए, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एक मिरर लिया, अब उस पर ग्लू लगा रहे, फिर उसको स्टिक कर रही हूँ। तो इसमें क्या होगा, आप अगर लाइन से यहाँ लगाते तो वो बात बनती नहीं, वो ग्लू बीच का जो भी स्पेस होता है दो मिरर्स के बीच का, तो उसमें वो वेस्ट हो जाता। तो यहाँ पे हम दो तरीके से मिरर लगा सकते हैं, ये हमने सीखा। मैं पहले मिरर प्लेस करके देख रही हूँ कि मुझे कौन सी जगह पे लगाने हैं और वो लगाने के बाद किस तरह से मुझे एडजस्ट करना है उनको, ताकि ज़्यादा जो है ग्लू लगाने के बाद ज़्यादा मैं उन मिरर को हिलाऊँ ना। तो ये कुछ ऐसा लुक आया है। अभी तक का लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। इसके बाद हम लगाएंगे इस साइड में मिरर। अब साइड में क्योंकि ये ऐसी स्पेस थी तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि ऐसी स्पेस में हम कौन से मिरर्स एडजस्ट कर सकते हैं। बट लास्ट में मैंने सोचा कि चलो हम इसको एक आधा मिरर से कवर कर देते हैं इस स्पेस को और आधा ओपन रहने देते हैं। तो ये कुछ ऐसा लुक आया था लास्ट में। ये हमने पूरा मिरर लगा दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग मिरर सेट कर सकते हैं। अब हम लेंगे डॉट टूल और उससे अपनी जो आर्ट पीस है उस पर अच्छे से फिनिशिंग और अच्छे से उसको उभारने के लिए हम उस पर पूरी बॉर्डर पे डॉट 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 कर देंगे डॉट टूल की हेल्प से। यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि जो श्री गणेशाय नमः और जो गणेश जी की आइडियल है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करनी थी, इसलिए मैंने उसको ब्लैक कलर से किया है। मुझे तो ये आउटकम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। मैं तो इसको देखे बिना ही नहीं रह सकती, मुझे इसको देख के ही खुशी मिल जाती है। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा।